कि किसी दहशतगर्द का नाम मुसलमानों वाला हो तो हम कहें कि इस्लाम दहशतगर्द का मजहब है। इस्लाम ने अपनी तारीख में, इस्लाम ने अपनी शरीयत में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहकामात में कहीं ये बात कही नहीं, उल्टा इसकी वजाहत की है मुसलमानों को। ये जो शुरू हुआ ट्रेंड मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में, कि दहशतगर्दों को इस्लाम के साथ जोड़ा जाए, अगर किसी दहशतगर्द का नाम मुसलमानों जैसा है तो इसका यह मतलब नहीं कि इस्लाम ने इजाजत दे रखी है कि जिसको मर्जी मार दो, कत्ल कर दो। इस्लाम उन तमाम बातों की मुखालफत करता है जिनमें मजलूमों के ऊपर, बेकसूरों के ऊपर, नाजायज लोगों का जो कत्ल किया जाए, इस्लाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत उसको कल भी हराम कहती थी, आज भी हराम कहती है और क़यामत तक हम उसको हराम ही कहते रहेंगे। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि हम यहां बात कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया के किसी मौलवी से पूछो, क्या किसी निहत्ते पर हथियार उठाना चाहे तो जेर नशीन रखे, सिर्फ खामोश ना रहें, सिर्फ खामोश ना रहें। कल्ला नमाज पढ़ना, तस्बीह करना, तिलावत करना ही सिर्फ दीन नहीं है। अगर दीन पर झूठे इल्जामात लग जाएं तो उनकी तरदीद करना भी दीन का हिस्सा है। अगर दीन का नाम लेके कोई दहशतगर्दी फैलाए तो उन दहशतगर्दों की मुखालफत करना भी दीन का हिस्सा है। अगर सिर्फ दीन का नाम लेके कोई हमारे ही मजहब को बदनाम करना चाहे तो उसकी तरदीद करना भी, उसकी वजाहत करना, सामने आके ये बताना कि ये इस्लाम नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ऐसे नहीं ऐसे, ये भी इस्लाम का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़ात गिरामी है, आप अलैहिस्सलाम की तरफ से दुनिया के तमाम मामलात के ऊपर रहनुमाई की गई। मदीनतुल मुनव्वरा में एक ऐसा वक्त आया कि जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा से बाहर मैदान बदर में पहुंचे और आप अलैहिस्सलाम ने बदर के मैदान में फतेह हासिल की। खंदक के मौके पे भी नबी अलैहिस्सलाम ने जिस हिकमत, जुर्रत, अजीमत का दर्स जो है वो उम्मत को दिया है, वो एक रहनुमा असूल है तमाम दुनिया के इंसानों के लिए। मुफस्सिरीन कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया बदर में, एक रात को चंद दुश्मन जो हैं वो पानी पीने की गरज से मुसलमानों की तरफ आए कि उनके पास पानी नहीं था। तो नबी अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची कि इनको पानी पीने दिया जाए या ना दिया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पानी पीने की इजाजत दी। साहबा कहते हैं कि मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद मर्तबा ऐसे हुआ कि जो कैदी और वो लोग जिन्होंने उस दौर में इंसानियत पर जुल्म किया था, नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफें पहुंचाई थी, जब उनका अरसा कैद बीच में गुजर रहा था तो उनमें जिन लोगों की रस्सियां मजबूती से बांधी गई और वो उसकी वजह से रोते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम इस तकलीफ को महसूस करते और रात को उठ के उनकी रस्सियां ढीली करवाते हैं कि ठीक है ये कैदी हैं लेकिन इनके साथ ऐसा सलूक ना करो कि मुझे इनसे तकलीफ पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ये जो दो पहलू हैं,
यानी एक तरफ अजमत का जुर्रत नहीं होगी, माफ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो औरत है जिसने नबी अलैहिस्सलाम के चचा को कत्ल भी करवाया है, उनके जिस्म के टुकड़े भी करवाए हैं, उनका जिगर निकाल के भी चबाया। अब साहबा समझ गए कि इकरमा कौन है? अबू जहल का बेटा है। कि भाई इकरमा, अबू जहल कौन है? इस उम्मत का फिरौन है जिसने नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफें पहुंचाई, दुख पहुंचाया है, और उसकी कसर नहीं छोड़ी नौज़ुबिल्लाह बदतमीजियों की। जब उसका बेटा भी पनाह मांगने के लिए आ रहा है, उसका बेटा माफी मांगने के लिए आ रहा है, उसका बेटा बैत करने के लिए आ रहा है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा से कहते कि इसके बाप का नाम लेके इसको ताना ना मारना। मुतअद्दिद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की आंखों में आंसू आ गए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतने ज्यादा करीम हैं, आप इतनी शफकत फरमाते हैं, आपका मिजाज इतना रहीमाना है, करीमाना है कि उसके बाप की जुल्म की एक तारीख है, एक दो दिन नहीं, 10 साल से ज्यादा का अरसा है जिसमें नौज़ुबिल्लाह अबू जहल ने जुल्म किया, पत्थर मारे, गले में रस्सी डाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को शहीद किया, जिस्मों के उनके टुकड़े किए गए, खाले उधेड़ी गई हैं, मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, मदीनतुल मुनव्वरा पे उन पर जुल्म हुआ, वहां बदर तक नौज़ुबिल्लाह वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के लिए वहां पहुंचा है। तो इतनी लंबी तारीख है अबू जहल की, उसके बावजूद जब उसका बेटा आ रहा है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके साथ शफकत का मामला फरमाने के लिए तैयार है। ये बातें मैं सिर्फ मुसलमानों को नहीं बता रहा हूं, अपने मुल्क के तमाम लोगों को, कि हम उस नबी की उम्मत से ताल्लुक रखते हैं जिसने गर्चे मैदान जंग के अंदर इस्तक़लाल दिखाया है, जुर्रत दिखाई है, लेकिन उन्होंने बहादुरी के मापदंड तय किए, बहादुरी का मियार तय किया। सहाबा को यह बात समझाई है, दुनिया वालों को यह दर्ज दिया है कि अगर कभी किसी के साथ सामना हो तो पहले यह देखो कि सामने वाला क्या तुम्हारे मियार के मुताबिक है। आज दुनिया जो इस्लाम पेश कर रही है, आज मीडिया जो इस्लाम की शक्ल पेश कर रहा है, आज या कुछ नाम निहाद मुसलमान जो इस्लाम की शक्ल पेश करना चाहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से वो मेल नहीं खा रही है। अगर कुछ लोग ये कहने लगे कि नौज़ुबिल्लाह हमने निहत्तों के ऊपर गोली चलाई, उनको मारा, उनके यहां बम मारा, किसी को कत्ल कर दिया, तो ये जिहाद है, ये जिहाद नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विदा करते हैं अपने सहाबा को मदीनतुल मुनव्वरा से, तो उनके साथ चंद कदम चलते हैं और उस लश्कर के जर्नैल को कहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, जब जिन इलाकों में जाओगे तो वहां की औरतों का एहतराम करना, वहां के बूढ़े लोगों का एहतराम करना, उनके बच्चों का एहतराम करना, उनकी मजहबी इबादत गाहों को नुकसान न पहुंचाना। और नबी अलैहिस्सलाम को इस हद तक करीम है, यहां तक फरमाया कि उनके बागात को, उनकी खेतियों को अपने घोड़ों के पैरों तले रौंद नहीं देना, उनका भी इकराम करना, क्योंकि तुम सिर्फ उनसे लड़ सकते हो जो लड़ने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हुए हो, जो कभी तुमसे लड़े ही नहीं, उनको कत्ल करना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है कि किसी दहशतगर्द का नाम मुसलमानों वाला हो तो हम कहें कि इस्लाम दहशतगर्द का मजहब है? इस्लाम ने अपनी तारीख में, इस्लाम ने अपनी शरीयत में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहकामात में कहीं ये बात कही नहीं, उल्टा इसकी वजाहत की है मुसलमानों को। और दुनिया का भी यही कायदा है, दुनिया का भी असूल यही है। जो छुप कर हमला करते हैं हम उन्हीं को तो आतंकवादी कहते हैं, जो पीठ पीठ से छुरा घोंपते हैं उन्हीं को तो गद्दार कहा जाता है, जो आंख छुपा के काम करते हैं हम उन्हीं को तो बेईमान कहते हैं।
तो बेईमान और मुसलमान एक कैटेगरी में नहीं आते। बेईमान और गद्दार और मुसलमान एक कैटेगरी में नहीं आते। ये जो शुरू हुआ ट्रेंड मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में, कि दहशतगर्दों को इस्लाम के साथ जोड़ा जाए, अगर किसी दहशतगर्द का नाम मुसलमानों जैसा है तो इसका यह मतलब नहीं कि इस्लाम ने इजाजत दे रखी है कि जिसको मर्जी मार दो, कत्ल कर दो। इस्लाम उन तमाम बातों की मुखालफत करता है जिनमें मजलूमों के ऊपर, बेकसूरों के ऊपर, नाजायज लोगों का जो कत्ल किया जाए, इस्लाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत उसको कल भी हराम कहती थी, आज भी हराम कहती है और क़यामत तक हम उसको हराम ही कहते रहेंगे। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि हम यहां बात कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया के किसी मौलवी से पूछो, क्या किसी निहत्थे पर हथियार उठाना जायज है? क्या किसी मुसाफिर को कत्ल करना जायज है? क्या किसी कारोबारी को कत्ल कर देना जायज है? क्या किसी बच्चे को मार देना जायज है? क्या किसी औरत को मार देना जायज है? जब शरीयत ये कह रही है वाज़े तौर पर कि इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को इस्लाम से जोड़कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? मुसलमान कल भी अपने दीन के मुताबिक, अपने वतन के साथ, अपने मियार के साथ, अपने किरदार के साथ, अपने कारोबार के साथ, अपनी समाजी व्यवस्था में कल भी मुसलमान बिल्कुल ईमानदार था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। ये किसी के दबाव में नहीं है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है। तो कई बार होता यह है कि जब कोई गलत काम हो और अच्छे लोग चुप रहें तो फिर उनकी गिनती भी गलत लोगों के अंदर शामिल कर दी जाती है। जालिम को जालिम कहना भी हमारी जिम्मेदारी है, मजलूम को मजलूम बताना भी हमारी जिम्मेदारी है, जालिम की मुखालफत करना भी हमारी जिम्मेदारी है, मजलूम की मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो तमाम मामलात को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक लेके चलना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना पहले कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। क्या इस्लाम की 1450 साल तारीख में किसी तखरीबकारी की इजाजत दी गई है? मुसलमान कायनात में उन लोगों में शामिल हैं जो बहादुरों की कदर करते आए, जो सामने से बात करने वाले लोग हैं। लेकिन वो लोग कौन हैं जो पीछे से आके किसी के घर में, किसी बाजार में, किसी रेलगाड़ी में, किसी गाड़ी में बैठ के किसी के ऊपर हमला कर दें, किसी को मार दें, कत्ल कर दें और फिर उनका नाम इस्लाम से जोड़ के ये किया जाए कि ये बहुत बड़े जिहाद करने वाले हैं। जिहाद और दहशतगर्दी में जमीन आसमान का फर्क है। किसी की गलत डेफिनेशन, किसी का गलत रवैया इसको अपने मुताबिक नहीं ढाल सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें इससे बिल्कुल पाक है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मौकों पर भी हम अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। और ये मौक़िफ़ की वज़ाहत इसलिए कि दुनिया ने एक कायदा बनाया ना, पूरी दुनिया में आज भी रवाज है। आपको शायद पता नहीं, जितने बड़े मुल्क आज तक दुनिया के इतिहास में आपस में लड़े, उनमें जो बड़े बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े सोल्जर थे, बड़े बड़े लड़ने वाले थे, उनको एक दूसरे के मुल्कों ने जंगों के बाद इनाम दिया कि फला बड़ा बहादुर जर्नल है। लेकिन जो लोग छुप के हमला करते हैं, जो लोग दहशतगर्दी करते हैं, वो बहादुर नहीं कहलाते, वो बहादुर नहीं हो सकते। बहादुर तो वही होता है ना, हम आम दुनिया में भी आप देखें, आम कायदा, जिस तरह आपके यहाँ कोई मुलाजिम है, आपके यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे आप बाजार में जा रहे हैं, कोई गरीब रिक्शा वाला जा रहा है, कोई अमीर गाड़ी वाला रिक्शा वाले को 4 थप्पड़ मारेगा, तो ये बहादुरी नहीं है, ये बुज़दिली है, क्योंकि वो अपना मियार तय नहीं करता। अगर वो बहादुर होता तो किसी अपने बराबर के आदमी से ना क्या करता। अगर बहादुर होता तो अपने बराबर वाले से पंगा ना लेता।
इसका मतलब बहादुर नहीं है। जहां किसी गरीब को देखता है, मजलूम को देखता है, निहत्ते को देखता है, कमजोर को देखता है, वहां पीठ के पीछे वार करता है। अगर ये बहादुर होता तो सामने से बात करता ना। ये बहादुर नहीं है, ये बुज़दिल है, बेईमान है, और इसका किसी भी मजहब के साथ। और आपको मैं बताता चलूं, जो लोग सोशल मीडिया के आजकल पैरोकार हैं, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। और अब तक जितने दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनमें तमाम के एक मजहब के नहीं है। कोई ऐसा मजहब नहीं है कि जिसके नाम के टाइटल के साथ दहशतगर्द पकड़े ना गए हों। लेकिन कसूर यह है कि घुमा फिरा के दहशतगर्दी को पूरी दुनिया में उसको इस्लाम के साथ जोड़ा जा रहा है कि शायद इस्लाम ने इजाजत दे रखी है। इस्लाम ने जो जिहाद शुरू किया था वो दहशतगर्दी के ही खिलाफ था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसाफ कायम किया वो भी दहशतगर्दी के खिलाफ था। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जो अबू जहल था, जिसने गरीबों का जीना हराम कर रखा था, जिसने मजलूमों के ऊपर तशद्दुद किया, जो बेटियों को कत्ल कर देता था, जो औरतों की इज्जत नीलाम करता था, जो दूसरों के हक खाया जाता था, उसके खिलाफ भी जब सबसे पहला ऐलान जो किया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी ने किया। तो ज़हन नशीन रखे, सिर्फ खामोश ना रहें। कल्ला नमाज पढ़ना, तस्बीह करना, तिलावत करना ही सिर्फ दीन नहीं है। अगर दीन पर झूठे इल्जामात लग जाएं तो उनकी तरदीद करना भी दीन का हिस्सा है। अगर दीन का नाम लेके कोई दहशतगर्दी फैलाए तो उन दहशतगर्दों की मुखालफत करना भी दीन का हिस्सा है। अगर सिर्फ दीन का नाम लेके कोई हमारे ही मजहब को बदनाम करना चाहे तो उसकी तरदीद करना भी, उसकी वजाहत करना, सामने आके ये बताना कि ये इस्लाम नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ऐसे नहीं ऐसे, ये भी इस्लाम का हिस्सा है। और ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को अच्छी तरह अपने पास। क्या मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया की कोई भी ताकत जो है, कोई भी ताकत, वो हमारा मौकफ तब्दील नहीं कर सकती। और इस्लाम का मौकफ में तमाम चीजों में वाज़ेह तौर पर तमाम बातें नबी अलैहिस्सलाम ने बताई है। किसी में कोई ढकी छुपी बात नहीं। व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी है, फेसबुक की जो यूनिवर्सिटी है, जो लोगों को यह बताना चाहती है कि इस्लाम के अंदर दहशतगर्दी है, या नौजुबिल्लाह इस्लाम का जो लफ्ज़ जिहाद है उसका मतलब गरीबों को मारना है, मजलूमों को मारना है, तो ये डिक्शनरी बिल्कुल गलत है। इस्लाम के किसी एक शोबे में किसी भी मजलूम के कत्ल को, किसी एक बेकसूर आदमी के कत्ल को कुरान पाक ने सारी इंसानियत का कत्ल बताया है कि अगर तुम किसी एक बेकसूर को मार दोगे तो ऐसा है जैसे तुमने दुनिया के तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। तो आज आप हजरात के साथ खिताब करने का मौजू यही था, मकसद यही था कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो हैं इस्लाम की मुखालफत में या अपने मुल्क की मुखालफत में ऐसी पोस्टें डालते हैं जिससे इस बात का खतरा होता है कि इससे कौमों में नफरत आएगी, इससे दीन की बदनामी होगी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी शिकायत भी करें, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज भी करवाएं, अपने मौकफ को दुरुस्तगी के साथ आगे रखें। खामोशी का मतलब तो ये होता है कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक ही हो रहा है। खामोशी इख्तियार करने का मतलब तो यही होता है कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, कि बस ऐसे ही होने दो। नहीं, इस्लाम ने कहा कि हम सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं, हम ईमानदार को ईमानदार कहते हैं, हम बहादुर को बहादुर समझते हैं, बुज़दिल को बुज़दिल समझते हैं, हम बहादुर को बहादुर समझते हैं, दहशतगर्द को दहशतगर्द समझते हैं। अगर तो आप इस ज़हनियत के साथ, इस जज्बे के साथ पूरे मुल्क के अंदर जहां जहां भी आप रहते हैं, जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि इस्लाम ने ऐसा कर दिया या इस्लाम ने ऐसे कहा, तो उनके सामने ये वजाहत करना हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम नबी हैं। शरीयत ने ऐसी कोई इजाजत किसी को नहीं दी है। लोग गैर जरूरी बातें करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे,
आप देखिए चैनलों के ऊपर लगे हुए हैं गैर जरूरी इल्जामात। अगर कोई आपका नाम लेके गलत काम करेगा तो इसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं आती, लेकिन आप पर यह जिम्मेदारी आती है कि अगर आपका नाम गलत इस्तेमाल किया जा रहा हो तो आप उसकी तरदीद जरूर करें, इनकार जरूर करें उस बात पर कि फलां काम में हमारा जो नाम लिया जा रहा है हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। और फिर यह भी साथ में बताएं कि आप जो हमें कह रहे हैं और दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनके मजहब मुख्तलिफ हैं, जिनकी जुबानें मुख्तलिफ हैं, वो मुतअद्दिद जगह मुल्क में पकड़े गए, उनका ताल्लुक मुल्क दुश्मन ताकतों के साथ है, लेकिन आप उनके मजहब को कभी बुरा नहीं कह रहे, आप सिर्फ एक खास तबके को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कल भी नाजायज था, आज भी नाजायज है और इसको कभी सही नहीं कहा जा सकता। तो दुआ भी कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको सही माना में दीन को समझने की और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल